दोस्तों अगर आपका ताल्लुक सुबह पंजाब से है और आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, अगर आप अपने घर की तोसी करना चाहते हैं तो आप हुकूमत पंजाब की अपने छत अपना घर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा। इस कर्जे को दोस्तों आपने 7 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। 3 महीने के लिए आपसे किसी किस्म की कोई किस्त नहीं ली जाएगी। 3 महीने के बाद आपने महाना किस्त के साथ सारे पैसे वापस करने होंगे। महाना किस्त आपकी कम से कम 14,000 रुपए होगी। दोस्तों अगर आपके पास 5 मरले का या 10 मरले का घर मौजूद है, आप अपने घर की तोसी करना चाहते हैं, तो आपने कर्ज के लिए अप्लाई कैसे करना है, आपने अपने छत अपना घर स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कर्ज के लिए आपने ऑनलाइन दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, हुकूमत पंजाब की जानब से अनाउंसमेंट की गई है सुबह पंजाब के तमाम रहायशी जिनका ताल्लुक गरीब तबके से है, मुस्तहिक तबके से है, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, अगर आप एक घर के अंदर 3 भाई हैं, 4 भाई हैं और तमाम भाइयों की शादियां हुई हैं, तमाम भाइयों के बच्चे मौजूद हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए ज्यादा स्पेस मौजूद नहीं है, तो अगर आप अपने घर के अंदर कोई एडिशनल रूम बनाना चाहते हैं या अलग से आप अपने रहायश बनाना चाहते हैं, तो आप हुकूमत पंजाब की अपने छत अपना घर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सूद के बगैर आपको कर्जा मिलेगा। सूद की अमाउंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। वेबसाइट का एड्रेस आप नोट कर लें, acag.punjab.gov.pk। आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले नंबर पे जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिस्कस करते हैं। कौन सी शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा फराहम किया जाएगा। 4 मेन शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना होगा। कौन से 4 मेन शर्तें हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज आप नोट कर लें, अगर आपका ताल्लुक सुबह पंजाब से है और आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप हुकूमत पंजाब की इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आप सुबह पंजाब के किसी देहाती इलाके के अंदर रह रहे हैं और 10 मरला आपके पास जमीन मौजूद है, तो आप कर्ज के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अगर आप सुबह पंजाब के किसी शहर के अंदर रहते हैं और 5 मरला आपके पास जमीन मौजूद है, तो आप भी घर बनाने के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने शर्त ये रखी है, आपका किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ आप एंटी स्टेट एक्टिविस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है जी, किसी किस्म के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। डिफॉल्टर उस बंदे को कहा जाता है जिसने किसी बैंक से किसी मालियाती इदारे से कर्जा लिया हो और उसने वापस ना किया हो। दूसरी मेन चीज की तरफ आते हैं जी, आपने अपने छत अपना घर स्कीम के तहत अप्लाई कैसे करना है, आपने ऑनलाइन घर बैठे बैठे दरख्वास्त फॉर्म कैसे पुर करना है, कहाँ पे क्या लिखना है। अब सबसे पहले नंबर पर दूसरी चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, जब आप अपने छत अपना घर स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट की होम पेज के ऊपर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है, कोई भी चीज आपने गलत नहीं लिखनी। जब आप गलत करेंगे तो यहाँ पे जी आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब आप आगे जाके फॉर्म पुर करेंगे तो जो चीजें यहाँ पे आप ऐड कर देंगे फिर आप उनको दोबारा से एडिट नहीं कर सकेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब तो सबसे पहले नंबर पे आप अपना नाम लिखना है, इसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, इसके बाद जी आप अपने वल्दियत या ज़ौजियत लिखेंगे, इसके बाद आपने अपने हस्बैंड का या फादर का नाम यहाँ पे लिखना है, और इसके बाद दोस्तों आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप इनको बताएंगे, और इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने देनी है, फ़ोन नंबर, इसके बाद दोस्तों आपकी डिवीजन कौन सी है, और इसके बाद दोस्तों आपका ज़िला कौन सा है, इसके बाद आपकी तहसील कौन सी है, ये तमाम दर चीज़ें आपने देनी है, और इसके बाद नीचे आपने अपने शहर का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड कोई भी आसान सा आप रखेंगे और इसके बाद रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आपको भेजा जाएगा, आपने उस वेरिफिकेशन कोड को अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेना है और यहाँ पे आपने लिख देना है। इसके बाद दोस्तों जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको सेंड की गई है, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आप लॉगिन पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है और इसके बाद दोस्तों आपने पासवर्ड यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिया गया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको पुर करके आपने जमा करवाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, जब आप ऑनलाइन फॉर्म पुर करके जमा करवाएंगे तो आपको कुछ कागजात की जरूरत होगी। नंबर 1 पर दोस्तों ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। जो घर आपके नाम के ऊपर मौजूद है उसकी फर्द आप यहाँ पे इनको दे सकते हैं, या घर के जो कागजात हैं उनकी कॉपी आप इनको यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की बैक साइड और फ्रंट साइड आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने पुर करके जमा करवाना होगा। तो आपने मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ इस फॉर्म को पुर करना है और कागजात आपने यहाँ पे अपलोड करने होंगे। इसके बाद दोस्तों आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने अपने दरख्वास्त को अच्छे तरीके के साथ रिव्यू कर लेना है और इसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपने दरख्वास्त को
سبمٹ کر دیں گے، اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں یہ والا اپلیکیشن فارم ہے، اگر تو یہ نامکمل ہے تو یہاں پہ ڈرافٹ آئی ڈی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو مکمل پر کر کے جمع کروایا ہے تو یہاں پہ اسٹیٹس کے اندر آپ کو پینڈنگ لکھا ہوا نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں جیسے ہی آپ اپنے درخواست فارم پر کر کے جمع کروا دیں گے، آپ کی درخواست کو چیک کیا جائے گا، اگر آپ ایلیجیبل ہوں گے تو آپ کی درخواست منظور کر لی جائے گی۔ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا، 1 مہینے کے اندر آپ کی درخواست کے اوپر کارروائی مکمل کر لی جائے گی۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔